तो 17 महीना आप सरकार में थे। अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक ये मात्र आप सरकार में शामिल थे ना। लेकिन हमने नौकरियां बढ़ाई है। 2017 से लेकर 24 तक जाइएगा तो 9 लाख नौकरियां माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिना किसी को जमीन लिखे हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में लोकसभा चुनाव में रोजगार के मुद्दे हैं, उस पर लगातार सियासत हो रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने 17 महीने के कार्यकाल में जो युवाओं को रोजगार दिया है उस पर बिहार के जो युवा हैं वो वोट करेंगे। तो दूसरी तरफ अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार के कुछ नेता हैं जो रात में अब सोते हैं तो भी रोजगार करते हैं। जब उनके 15 वर्षों के शासनकाल के दौरान माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है। वो रोजगार के नाम पर अपने परिवार के लोगों से भी ज़मीन लिखवाए थे। क्या कुछ कहना है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का, आप सुनिए इस वीडियो में। 13 वर्ष में आपके कार्यकाल के दौरान जब आपकी सरकार थी तो कितनी सरकारी नौकरियां बढ़ी, यह हम जानना चाहते हैं। तीसरा सवाल हमारा यह है कि आप एगो नेता है बिहार में, हालांकि नौकरी की पात्रता में संदेह है। हमको नहीं लगता है कि उतना क्लास तक पास आउट कोई व्यक्ति को कोई नौकरी लग सकता है, ये संभव नहीं। लेकिन चलिए नौकरी की बात कर रहे हैं तो बिहार में 2017 में सरकारी नौकरियां करने वाले की तादाद 3,65,000 थी। हम लालू जी राबड़ी जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। उस समय क्या था स्थिति आप लोग भी जानते हैं। और 2024 में ये 9 लाख हो गया। तो 17 महीना आप सरकार में थे। अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक ये मात्र आप सरकार में शामिल थे ना। लेकिन हमने नौकरियां बढ़ाई है। 2017 से लेकर 24 तक जाइएगा तो 9 लाख नौकरियां माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिना किसी को जमीन लिखे हुए, बिना भ्रष्टाचार के, न पदस्थापन में न उनकी बहाली में। तो इस बात के लिए हम यह पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अगर हिम्मत है रोजगार पर तो विपक्ष शासित प्रदेश महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटका और पश्चिम बंगाल में से सरकारी नौकरी देने के मामले में भारत सरकार के आंकड़े इस बात के गवाह है कि बिहार उससे आगे निकल चुका है। बिहार आगे निकल चुका है इस मामले में। इसलिए हम जरा तुलना करिए गैर भाजपा शासित प्रदेश और बिहार में। बगल में झारखंड है जहां आपके पिताजी कभी कोई प्रवास करने के लिए जाते हैं, वहां आपके उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी प्रचार में भी आप जाते हैं, वहां से आपका कलेक्शन बहुत बेहतर है। तो झारखंड का आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए आबादी के अनुसार हमने कितनी नौकरियां दी, आपने कितनी नौकरियां केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अभी और लोग बताएंगे आपको क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर में संविदा पर नौकरी हमने कितना दिया। और संविदा पर नौकरी की शुरुआत भी राबड़ी देवी के शासनकाल में हुआ था। ये अभी आप तमाम पत्रकार मित्रों को बताना आवश्यक है। जब ये राज्य की मुख्यमंत्री थी उस समय बहाली हुई थी संविदा पर, और आजकल प्रवचन दे रहे हैं रोजगार के सवाल पर। तो हम तो उनको चुनौती देते थे तेजस्वी यादव जी को कि हम लोग तो आपके लायक नहीं है, क्योंकि आप पटना में जिसको 43 बीघा जमीन हो, तो हम लोग को तो है नहीं एको दूर जमीन। 43 बीघा जिसको जमीन हो, 468 करोड़ की संपत्ति केवल पटना में लालू परिवार को है। तो हम तो आपसे बहस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जनता दल चुनौती देता है तेजस्वी यादव को कि आप समय तिथि निर्धारित करिए। हमारी पार्टी का पटना में जो वार्ड अध्यक्ष है वह बहस करने को तैयार रहेगा। आप समय और तिथि तय करिए,
कि माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में सरकारी नौकरियां देश के गैर भाजपा शासित प्रदेश से कैसे बेहतर स्थिति में हमने दिया है। और अब तो ये हम इनको रोजगार दिए 17 महीना का, आई कह रहे रोजगार रोजगार रोजगार, अरे हम ही नौकरी लगाए, तब एक बार 20 महीना का नौकरी दिए तो 37 महीना आप नौकरी किए, तो 17 महीना की चर्चा करते हैं, अब 20 महीना करने में पेट में दर्द हो रहा है। तब कितना एक एक क्लास में बार बार परीक्षा दिलावे, एक बार 20 महीना में पढ़ाए तब यूँ नहीं डेवलप करिए, फिर सोचे कि एक बार और मौका दो, फिर सप्लीमेंट्री मौका दिए, फिर वही स्थिति। तब हम लोग कहे कि भाई इनको आदत लगा हुआ है क्रिकेट के मैदान से ही एक्स्ट्रा प्लेयर में रहने का, तो राजनीति में भी हम लोग इनको एक्स्ट्रा प्लेयर घोषित करते हैं।